अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहते हैं कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5:4:25 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात देखिए। क्षेत्रफल का अनुपात देता है, त्रिज्या का अनुपात पूछता है, तो रोड चढ़ाइए। 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, तो 2:5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि जो है 462 है, इसकी त्रिज्या का मान निकालिए। बताइएगा कि वृत्त की परिधि कितना होता है। वृत्त की परिधि होता है 2πr। 462 दिए तो लिख देते हैं वृत्त की परिधि 2πr होगा, बराबर में 462। ओके, 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में r बराबर 462। यहाँ से अब काटिएगा। ये देखिए भागा में तो धारा के गुना में होगा, तो 462 गुने में 7 होगा। ये भागा में नीचा के गुना में होगा। कब मरते काट दे, 11 मरते काटे। 11 दूना 22, 11 चौक हो जाएगा आपको 44 हो गया, मतलब 2 और 2 22, 11 दूना 22 होगा। चलिए एस को काटेंगे, 21 दूना 22 होगा, और 21 गुने 7 और बटा में 2, ठीक है। तो बोलिएगा 21 7 47 से होता है ना, 21 7 47 से और बटा में 2। 147 में 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा, बोलिएगा सर 72 दूना कितना होता है, 144 होता है ना। 72 नहीं होगा, 73 दूना 146, इस सही जवाब होगा। 73 दूना 146 होगा, और यहाँ पर 5 है, राइट आंसर। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है। कुल परिमिति क्या होता है, बोलिएगा कि सर त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका फार्मूला होता है πr प्लस में 2r। r को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा r का मान रखेंगे पाई प्लस में 2 इंटू में 6, r का मान 6 रख देंगे। ओके, तो इसका सही जवाब देखिएगा कहाँ है, ऑप्शन बी है क्या, बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। कहते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसके वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री है, तो कोण आंतरिक होता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट लिख दिया गया, पढ़िएगा। कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो गया 21। बोला केंद्र पर कोण का डिग्री 60 डिग्री, कोण का मान 60 डिग्री। बोला कि कौन चाप की लंबाई बताए, ठीक है, चाप की लंबाई क्या पूछा है, चाप की लंबाई, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। बोलेगा सर चाप की लंबाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुने में 2πr होता है। ओके, थीटा का मान 60 डिग्री है, बटा में 360 होगा, गुने में 2 पाई का मान हो गया 180, और पाई का मान 180 ले लिखा नहीं, पाई का मान 22/7 लीजिए ना, पाई का मान 22/7 लेते हैं, और आर का मान कितना है 21। 3 एकम 3 और 3 7 21 होगा, 6 एकम 6, 6 6 36 होगा। देखिए 3 दूना 6 मिलकर कैंसिल होगा, तो आपको कितना बचेगा 22 बचेगा। इसका सही जवाब 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आराम से धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए अगला है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr, अब परिधि दिया है 4π, ठीक है, 2 दूना 4 होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r का जो मान होगा 2 होगा, ठीक है, 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये अगला है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। आपको त्रिज्या का मान दिया कितना है 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा है, अर्धवृत्त की परिमिति पूछा तो क्या होगा, है ना, πr + 2r होता है ना, यानी कि πr प्लस में 2r। पाई का देखिए यहाँ से हम बात करेंगे,
आर को कॉमन करेंगे तो पाई प्लस में 2 इंटू में आर होगा। पाई का मान हो गया 22/7 प्लस में 2 और गुने में आर का मान कितना है, आर का मान 7 सेंटीमीटर। ओके, एलसीएम लेंगे 7 के तो यहाँ से होगा 22 प्लस में 14 और गुने में 7 होगा। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से होगा 4 2 2 2 1 3 36 नंबर जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। अभी बताएं थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है। थीटा बटे 360 होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर का लगाना होगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा लगा रहे तो त्रिज्या लिख लीजिएगा। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 40 का आधा करिएगा तो 20 होगा। त्रिज्या जब 20 हो गया तो दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चक्रों की संख्या निकालें। ठीक है, चक्रों की जब संख्या निकालना है तो क्या लिखना है, बोलिएगा सर 2 पाई एन और आर होता है। ठीक है, 2n पाई आर भी कह सकते हैं। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 हो गया, गुने में एन का मान कितना हो गया, एन का मान देखिए कितने चक्कर लगाना होगा। ठीक है, जबकि लगाने के तो दिया नहीं, तो यहाँ होगा एन। ठीक है, और त्रिज्या का मान दिया, 21 20 है। ठीक है, देखिएगा दूरी कितना तय करना है, तो यहाँ पर आपको होगा दूरी कितना है, 176 है। 22 दूना 44 होगा, 44 को अगर 3 में गुना करेगा तो 176 होगा। ठीक है ना, ये देखिए भागा में इधर रखे गुना में होगा तो 3 गुने में 7 होगा, बराबर में होगा 2r। यही है क्या, 2 पाई एन आर, आर है लास्ट में। चलिए आइए, ये 2 नहीं है तो देखिए यहाँ से होगा आर का मान 21। जब 21 का मान 1 आ गया तो चक्रों की संख्या क्या होगा, चक्रों की संख्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखिएगा 2n पाई आर। ठीक है, ऐसे होता है 2 पाई एन आर लिख सकते हैं। 2 गुने 22 का 22/7 हो गया, यानी एन का मान कितना है, तो एन का मान देखिए ये जो है ना दूरी जो आया है, ये दूरी माना है तो एन का मान होगा। और यहाँ से हो जाएगा आर का मान कितना है, बोलेगा सर आर का मान 21 है, तो सॉरी 20 है तो 20 लिखेंगे। चलिए इसको काटेंगे, 3 एकम 3 7 21 होगा, और कट रहा है क्या, और नहीं कटेगा, 3 दूना 6 होगा, 6 गुने इसको गुना कर लीजिएगा तो 38 का सही जवाब क्या आ जाएगा, 38 का ए नंबर होगा 40। ठीक, 140 राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए। कहते हैं एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट पर बनाया गया कोण होता है। ठीक है, कितना होगा इसका सही जवाब बताना है, कितना होगा 39 नंबर का सही जवाब। बोलेगा सर ये बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग बहुत पहले भी बना चुके हैं, तो हम देखेंगे कौन बनाएगा। देखिए एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए सर 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट जब होता है तो घड़ी द्वारा जो बनाया जाता है मिनट का कोण वो 6 डिग्री बनाता है। ठीक है, बोलेगा सर 2 मिनट में कितना बनाएगा, तो 2 मिनट में 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 12 डिग्री। ठीक है, आपको बोला है काई मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट इसमें गुना करेंगे है ना, तो इसमें भी 6 गुने में 60 को गुना करेंगे, 6 छक्का 36 होगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री पूरे घूम जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वृत्त एगो ले लें, वृत्त ले लिए ना, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से अगर 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रखें है ना, और यहाँ पर देखिए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए चल रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ से घुराते घुराते चलेंगे
तो कितना बजेगा, तो बोलेगा सर तो पूरे 12 बज चुका। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट किए, ओके यहाँ से स्टार्ट किए तो देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, 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 घूमना स्टार्ट करेगा। जब यहाँ तक घूम जाएगा है ना, यहाँ तो घूम जाएगा तो बोलेगा सर ये तो पूरे पूरा वृत्त घूम चुका। अब वृत्त का जो कोण होता है कितना होता है, 160 डिग्री होता है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आराम आराम से पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति को जल्दी नहीं। ठीक है, देखिएगा दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। परिधि का अनुपात दिया है, मतलब कि त्रिज्या का भी बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि त्रिज्या का ही है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बोलिएगा सर 3 के और 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो परिधि क्या देगा, क्षेत्रफल का पूछेगा तो स्क्वायर कर देगा, तो 9 और 16 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो इसकी परिधि क्या होगा। ओके, देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल दिया आपको 154। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है 154। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने में आर स्क्वायर बराबर 154। 22 गुने 7 करेंगे, 22×7 से आर स्क्वायर। देखिए गुना में तो इधर आके भागम होगा, भागम में तो गुनाम होगा। ठीक है, भागम में गुना में आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि रूट में होगा। ठीक है, क्या चीज़ में होगा, रूट अंडर होगा, रूट अंडर होगा, रूट अंडर 7 गुने 7 तो मतलब 7 होगा। ठीक है, तो त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है ना, त्रिज्या का मान जब 7 हो चुका है तो इसका परिधि पूछा। ठीक है, वृत्त की परिधि के फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा 2πr होता है। ठीक है, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या का मान कितना आया, 7 आया, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना 44 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और चलो क्या आराम आराम से हो ये है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, कहता है यदि किसी डी वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का व्यास जो होता है डी होता है, और त्रिज्या जो होता है 2r होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है। अगर यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे तो d/2 बराबर में r होगा। ठीक है ना, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा सर। तो पूछा है उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है, बोलेगा d/2 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे है ना, स्क्वायर करेंगे तो पाई होगा डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो बताइएगा कौन से जवाब, 4 वाला सही जवाब ऑप्शन होगा, पाई डी स्क्वायर बटा में 4 वर्ग का है ना। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है, कहते हैं यदि एक वृत्त की परिधि 132 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिएगा वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि का मान 132 है, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 132 हो गया है। और यहाँ से बात करेंगे 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में r हो गया, पाई का मान 132 हो गई। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि काटिएगा, ठीक है, 22 6 32 से होगा 6 बार में, तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में, फिर 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो r/3 होगा, r/ कितना होगा, r/7 हो जाएगा, बराबर में 3 हो गया। 3 को देखिए भागा में इधर गुना हो जाएगा, 7 गुने 3 करेंगे तो 21 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर 21 राइट आंसर है। अगला बढ़े, अगला प्रश्न है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोण जो कि थीटा होता है ये आपको P डिग्री दिया, ठीक है, और त्रिज्या r दिया, ठीक है, r दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, θ/360 होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया है, P दिया था, P/360 होगा और पाई r स्क्वायर होगा। बताइएगा कहाँ पर राइट आंसर होगा, बताइएगा कहाँ से जब होगा, यानी P/360 पाई r स्क्वायर, P/360 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नो P/360 पाई r स्क्वायर, ये देखिए सही लिखा गया, ठीक है, P/360 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आप बी को चेक कर लीजिएगा एक बार, राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 45, कहा गया कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों जो है 88 सेंटीमीटर है तो बराबर हो तो
है ना, बराबर हो तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या। इसमें से सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा, ये निकालना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, बोलिएगा 2 पाई आर होता है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, बोलिएगा 4 गुने में भुजा होता है, ठीक है। और दोनों के बराबर कितना दिया, बोला कि 88 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे 2 पाई आर बराबर यहाँ से 88 होगा और 4 गुने में भुजा बराबर कितना होगा, तो बोलिएगा कि 88 होगा, ठीक है। 22 चौका 88 होगा, मतलब भुजा का मान आ चुका है 22। यहाँ से 2 से काटेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड, पाई का मान रख दीजिएगा, ठीक है। पाई का मान रखिए 22/7 गुने में आर, आर का मान तो निकालना है 28, 22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 दूना 88, त्रिज्या का मान हो जाएगा 14। जब त्रिज्या का मान 14 ही ज़्यादा है तो ज़्यादा कौन होगा, तो बोलिएगा सर ज़्यादा तो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कम होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े क्या, ये अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए त्रिज्या का मान दिया 4 सेंटीमीटर और पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बटा में 2, ओके, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का 2 से भागा देंगे। यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या का मान 4 गुने में 4 2 बार करना है, और बटा में कितना बोलेगा 2 है, ठीक है। बटा में 2 है, इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 होगा, 22 छक 76, ठीक है। 176 बटा में 7 होगा, गुना भाग कर लीजिएगा अपने से। देखिए 22 दूना 44 होगा, 44 में 4 करिए, 4 4 दूना 8 होगा, 8 गुने में 22 करेगा, 176 होगा राइट आंसर। अगला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि दिया, ओके, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की जब परिधि दिया कितना दिया, बोलेगा 10 पाई दिया, ठीक है, 10 पाई। अब वृत्त की परिधि फॉर्मूला आता है 2 पाई आर होता है, 10 पाई, ओके। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, मतलब यहाँ से आपको आर का मान 5 होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई जगह सब जगह ऑप्शन दिया था, पाई कराने दीजिए। आर का मान 5 का स्क्वायर कितना होगा, बोलिएगा 25 पाई, सही जवाब ऑप्शन में इसका जो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति कितना होता है। अर्धवृत्त के जो परिमिति होते हैं, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर होता है, ओके। पाई आर, इसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस में 2 आर होते हैं। यहाँ से हम बात करेंगे आर को कॉमन करेंगे तो पाई प्लस में हो जाएगा आर, ठीक है, सॉरी पाई प्लस कितना होगा 2 होगा ना, पाई प्लस 2 होगा। यहाँ से आर का मान कितना दिया, बोलेगा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू पाई प्लस में 2 होगा। 12 इंटू पाई प्लस 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया क्या। यहाँ देखिए एक्स दिया तो गलत होगा, पाई प्लस 3 दिया गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहते एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या है आर एवं बड़कार एवं छोटकार है, तो वलय का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, क्या होगा। देखिएगा बोलिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एक वो बोला है कि वृत्त है, ठीक है, क्या है वृत्त, एक सेकेंड देखिएगा एक क्या है, तो बोलिएगा वृत्त है सर, तब वृत्त आपको यहाँ पर हो चुका है बड़का वृत्त और एक हो चुका आपको छोटा वृत्त, ओके। तो बड़का वृत्त की जो त्रिज्या होगा है ना, यहाँ से यहाँ तक वो बड़कार होगा, और छोटका वृत्त की जो त्रिज्या है ये क्या होगा, बोलिएगा छोटकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है सर, और यहाँ 2 आर है, तो बड़का आर स्क्वायर में से छोटका आर स्क्वायर को निकाल देंगे तो यही नहीं बचेगा भले, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बड़कार में से छोटकार को घटा देंगे तो ऐसे का निकल जाएगा, ठीक है। ये टोटल में से है ना छोटका को घटा देंगे तो खोखिलका का निकल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। परिधि का अनुपात पूछ ले या तो पूछ ले आपको
त्रिज्या का अनुपात एक ही होगा। 9 और 4 का वर्गमूल निकालिए। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, अर्थात आपको 3 और 2 का अनुपात सही जवाब होगा।